Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद कथित तौर पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणियों को लेकर विवाद अब सड़क तक आ पहुंच गया है। गुरुद्वारा सिंह सभा से जुड़े सिख समुदाय के लोगों ने एमपी चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि 1984 के दंगों का दर्द आज भी सिख परिवारों के जख्मों में जिंदा है। ऐसे में किसी दोषी नेता को कथित रूप से रोल मॉडल, हीरो या भारत का गौरव के रूप में पेश करने वाली कोई भी टिप्पणी समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर पार्टी का इस मामले में स्पष्ट और आधिकारिक रुख क्या है। सिख समाज के लोगों ने कहा कि दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों लोगों की जान गई थी और इस घटना से जुड़े मामलों में सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इसके बावजूद उनकी राजनीतिक यात्रा का महिमा मंडन करने वाली कथित टिप्पणियां पीड़ित परिवारों और पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती है। उनका कहना है कि यह सिर्फ किसी एक नेता का बयान नहीं बल्कि न्याय, इंसाफ और उन परिवारों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने 1984 की हिंसा में अपनों को खोया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के नेतृत्व से मांग की कि वह कथित टिप्पणियों पर तत्काल स्पष्टीकरण दे और बताए कि क्या पार्टी वास्तव में ऐसे व्यक्ति को सम्मान की नज़र से देखती है जिसे अदालत ने दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए और कांग्रेस नेतृत्व का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और कांग्रेस से अपना स्टैंड साफ करने की मांग की। उनका कहना था कि सिख समाज न्याय और सम्मान के सवाल पर चुप नहीं बैठेगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस कथित विवादित टिप्पणियों से खुद को अलग करेगी? क्या पार्टी पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्पष्टीकरण देगी? और क्या इस पूरे मामले पर राहुल गांधी सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? फिलहाल एमपी चौक से उठी यह आवाज कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि 1984 के जख्मों और इंसाफ की मांग से जुड़ा एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। आज तो दिल्ली में 1984 में जो 1984 के राइट नहीं, सिखों का जेनोसाइड नरसंहार जो सज्जन कुमार जिनकी अभी मृत्यु हुई है, और हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने कहा कि ये अकल्पनीय नरसंहार है और ये इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये एक लीगल, मैं आपको बात बता रहा हूं, कांग्रेस की भावना सिखों के प्रति क्या है ये दर्शाती है कि उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा सज्जन कुमार रोड मॉडल है, हमारा रोड मॉडल है और इसकी मृत्यु से हमारी कांग्रेस में वो बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्या ऐसा रोड मॉडल कांग्रेस चाहती है जो सिखों के खून से जिसके हाथ लगे? क्या दिल्ली की सड़कों पर हजारों सिखों का कत्लेआम मचाने वाला, उस हजारों लाखों की भीड़ को नेतृत्व करने वाला सज्जन कुमार, जिसने निरीह निर्दोष सिखों की गले में टैर डाल डालकर हत्याएं करी, क्या ये ऐसे आइकॉन कांग्रेस के होंगे? क्या ऐसी क्षतिपूर्ति ऐसे आदमी की क्षति होगी कांग्रेस को? मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को गैंगस्टरों को ज्वाइन करा लेना चाहिए पार्टी, कि वो ऐसे आदमियों को रखे कि जो इनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए और ऐसे निरीह निर्दोष लोगों की हत्याओं में जिनके हाथ रहे हो वो इनकी पार्टी के होने चाहिए। आज सारा काशीपुर के हमारे सिख समाज यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है और ये मांग करता है कि जल्दी राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते तो खुद आंदोलन छेड़ दिया जाएगा और ये जो आम सिखों के भावनाओं को आहत किया गया उसके विरोध में आज ये पुतला दे। कोई लीगल कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ? देखिए, जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता। आज सारी जनता पूरे देश में लगातार पुतले फूंक रही है और कांग्रेस की उस कार्रवाई के विरुद्ध जहां वो कहते हैं हमारा आइकॉन सज्जन कुमार है, तो मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये जो घटना हुई है बहुत हृदय विदारक है। सिखों में बहुत भारी रोष है और वो अपनी भावनाओं को जो आहत हुई है उसके लिए आज सड़कों पर आए। धन्यवाद। बोलो।
दिन पहले सज्जन कुमार की तिहाड़ जेल में मृत्यु होगी। ये वो सज्जन कुमार था जब 1983 में 1 नवंबर से लेके और 4 नवंबर तक की दिन और रात 24 घंटे सिखों का कत्लेआम करवाया था जिन लोगों ने। वो कांग्रेसी लीडर जिन्होंने 10 से 12 हजार सिख बच्चे बूढ़े जवान मार के जिंदा जला दिए गए थे दिल्ली की सड़कों पर, घरों पर। और दुख की बात यह है उसकी मौत के ऊपर, जो कि सिखों का कातिल था, सिखों का दुश्मन था। हालांकि उसकी मरने की खुशी में सिखों को खुशी नहीं है। खुशी तब होती क्योंकि अगर कोई सिख उसे मारता या उसे सरकार सजा देती, फांसी में लटकाती। और कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे राहुल गांधी हुए और जो है उसको अपना हीरो मान रहे हैं। ये दुख की बात है, जो सिखों का कातिल था उसको कांग्रेसी जो है अपने हीरो मान रही है और उसको बहुत बड़ा ओहदा दे रही है। ये बात सिख समाज हजम नहीं कर पा रहा। इसलिए काशीपुर की हमारी गुरुद्वारा कमेटी की पूरी संस्था और सारे सिख समाज के लोग इसमें रोष प्रकट कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं। वाकई ये इतना घिनौना कर्म करा है राहुल गांधी और उसकी पूरी पार्टी ने, सिख समाज को पूरा आग पहुंची है। उसको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो हम पूरा सिख समाज काशीपुर का इसीलिए आज कतर हुए हैं। देखो सज्जन कुमार मर गया, हमें खुशी नहीं है। हम खुशी होती अगर हम खुद मारते तो हमारा दुश्मन था। 10 से 12 हजार बंदा दिल्ली मारा, कानपुर में मारा, इलाहाबाद में मारा, जगह जगह हिंदुस्तान में मारा। लेकिन उसके बाद उसको जो अहदे दिए जा रहे हैं, जो पदवी दी जा रही है, ये वाकई निंदनयोग है। इसलिए हम सारा सिख समाज इकट्ठे हुए हैं और उसकी घोर निंदा करते हैं कांग्रेस के मैचेरों की। और हमें पूरी उम्मीद है कि मैसेज बिल्कुल कांग्रेस तक जाएगा और राहुल गांधी तक जाएगा और उस पर जरूर कार्रवाई होगी और वो सिखों से माफी मांगेगा। इतना बात कहता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या हुआ आपका? सतविंदर सिंह, मैं समाज सेवी हूँ, काशीपुर का ही हूँ। मैं उस समय नया गया था पंजाब से, 6 महीने पहले 83 में दिल्ली गया था। मैंने वो चेहरा अपने सामने देखा है, वो लाशें जलती देखी है। लाशें मजबूरी में 2 दिन जब नहीं बना, हमें भी बाल कटवा के अपना भेष बदलना पड़ गया। ये बात है, मैं पहले दिन फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी नरसार आंखों से देखा है, नागलोई में, शादरा में, त्रिलोकपुरी में। इसलिए हमें बहुत रोष है और इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जो देखिए 1984 में जो सिख दंगे हुए, ये कोई जनरल वायलेंस नहीं था, ये सिख जेनोसाइड था। ये एक वेल प्लान सोच थी कांग्रेस के लीडर्स की कि सिखों के खिलाफ सिखों को, और ये उन लोगों ने, कांग्रेस के लीडर्स ने एक प्लान वे में आसपास के गांवों से, जेलों से, क्योंकि जब जेन्युइन वायलेंस होता है तो जेन्युइन पब्लिक नहीं ऐसे काम करती है। ये प्लान होता है जेलों से, गांव से जो गलत एलिमेंट्स होते हैं उनको लाके उनसे वायलेंस कराया जाता है। तो इस तरह से जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इस तरह का वायलेंस सिखों के खिलाफ 84 में किया था, जिसका सज्जन कुमार भी उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। उनको कैपिटल पनिशमेंट भी मिली, जिसके तहत वो जेल में उनकी मौत हुई। और कुछ कांग्रेस लीडर्स का ये कहना कि वो रोल मॉडल थे, बड़ा गलत है। उसका हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं और वो अपने शब्दों को वापस ले, क्योंकि जो इस तरह का जो भी ऐसी सोच है वो गलत है। हम लोग मैं हमेशा कहता हूं कि जो कांग्रेस की सोच है एंटी नेशनल सोच है, तो इसी एंटी नेशनल सोच के तहत वो लोग ऐसे काम करते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। उन लोगों को अपने जो भी शब्द, जो गलत शब्द बोले हैं, उनको वापस देना।